अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतखाबी शेड्यूल का बाकायदा ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एलानिया तौर पर अपनी सियासी मुहिम का पहला ऑनलाइन जलसा मुनाकिद किया। इस मौके पर मुल्क भर में इंटरनेट की सर्विस मुश्किलात का शिकार रही। हमारे नुमाइंदे अयाज गुल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सारिफीन की इंटरनेट तक रसाई में खलल की तस्दीक हुई है और सारिफीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई में दुश्वारी का सामना रहा है। इस बारे में हुकूमत के इंटरनेट को कंट्रोल करने वाले इदारे PTA ने कोई बयान जारी नहीं किया और इंटरनेट पर बाज़ प्लेटफॉर्म्स बंद करने के बारे में कोई हुकूमती मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि उनके इतवार के वर्चुअल जलसे में फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर लाखों अफराद ने यह जलसा देखा और ट्विटर पर पहले 4 टॉप ट्रेंड इस जलसे से मुताल्लिक थे और 65 लाख से ज़ायद ट्वीट्स की गई थी। इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा सारा जमान की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वॉच के सरूप एजाज कहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत, मकबूलियत और आवाम की रजा के अलावा दीगर अवामिल भी सियासत पर असरअंदाज होते हैं। इमरान खान ने मार्च में उस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की थी जब उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए उनके हामियों की पुलिस के साथ झड़पें हो रही थी। उनसे पूछा गया था कि अपने हामियों के नाम पैगाम में आपने कहा कि एक शख्स है जो पाकिस्तान के तमाम फैसले कर रहा है, वो शख्स कौन है? साबिक वज़ीर आज़म का जवाब था, वो फौज के सरबराह हैं, वो तमाम फैसले करते हैं। पाकिस्तानी फौज इस साल उस वक्त एक गैर मामूली हमले की जद में आई जब इमरान खान के हामियों ने 9 मई को अपने रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए फौज के दफातर और अमलाक पर धावा बोल दिया। आर्मी चीफ और हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का अज़्म जाहिर किया, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और हामियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में आईं। उसके बाद कम से कम 80 सियासतदानों ने ऐलान किया कि वो PTI या सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ रहे हैं। उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल एक ही जैसी बात की जिसमें तशद्दुद की मसम्मत की गई और फौज के साथ हिमायत का इजहार किया गया। नवंबर में वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान से बात करते हुए पाकिस्तान के निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा था कि वो इंतखाबी मुबस्सरीन को मुतमईन करना चाहते हैं, लेकिन आवाम के मुतमईन होने के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि हम इख्तिदार अगली मुंतखब हुकूमत के हवाले कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो। बाकी सियासी तनाज़ात और बहस चलती ही रहेगी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जानिब से अभी अवामी सतह पर किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत के इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन इस बरस जून में गैलप पाकिस्तान की राय अम्मा के एक सर्वे में 64% जवाबदहिंदगान ने कहा कि पाकिस्तान की फौज का सियासत में कुछ किरदार होना चाहिए। दूसरी तरफ इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होते ही मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अपनी सियासी विरासत, मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड न होने और मियाँ नवाज शरीफ को लाडला बनाए जाने के बयान दे रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में PTI ने हाल ही में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए बैरिस्टर गौहर खान को पार्टी का नया चेयरमैन मुंतखब किया था। तज्जियाकार और कालम नवीस सुहेल वड़ाइच के ख्याल में PTI का बयानिया तो मुज़ाहमत पर मबनी है और वो पहले से सामने आ चुका है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल ये है कि ये दोनों सियासी जमातें एक साथ हुकूमत में रही हैं और उन्हें नए सियासी नारे और बयानिया की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अपनी जमात के उम्मीदवारों को टिकटों की तकसीम के लिए इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और डिवीज़न की सतह पर अपनी जमात के इजलासों की सदारत कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच के ख्याल में नवाज शरीफ के साथ मसला यह है कि आज की मुक़्तदरा के साथ उनकी सुलह है और माजी की मुक़्तदरा के साथ लड़ाइयाँ रही हैं। आज की अदलिया से उन्हें रिलीफ मिल रहे हैं, जबकि माजी की अदलिया पर उन्हें तनकीद करनी है। ये तजाद नवाज शरीफ के बयानिए में झलक रहा है, लेकिन उन्हें यह वाज़ेह करना होगा कि वो किस तरह इस तजाद से निकलेंगे।
تجزیہ کار چودھری غلام حسین کی رائے میں عمران خان کے تعلقات اس وقت ملک کی مقتدرہ کے ساتھ خراب ہیں اور دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے لیکن آگے نہیں چل پاتی۔ ملک کی مقتدرہ جو بنوانا چاہتی ہے وہ عمران خان نہیں مان رہے۔ انتخابات میں تحریک انصاف کی پارٹی کے ٹکٹوں کی تقسیم سے بھی پی ٹی آئی دباؤ کا شکار ہے۔ انتخابات میں تحریک انصاف کے کتنے امیدوار سامنے لانے میں کامیاب ہوگی؟ کیا انہیں انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی جائے گی؟